अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बहुत ज़्यादा खबरें हैं, अच्छी बुरी हर किस्म की। आपने देखते रहना है एंड तक। दूसरा ये कि शायद इसका मूड ख़राब हो जाए। आज शो में मैं लेके आया था यूनिवर्सल रिमोट एसी का, लेकिन वो चल नहीं रहा। मैंने दूसरा ये कि अपने मोबाइल से भी रिमोट वो आ रही थी कुछ लोगों के फीडबैक के आपका मोबाइल भी रिमोट कंट्रोल बन सकता है, लेकिन उसमें वो मसला ये है कि पेल जो है वो उसमें ऑप्शन नहीं आती, उसकी बाकी कंपनीज की आ रही है। सो इसका मूड ख़राब हो सकता है। कल मैं जाके चाहे नया एक और एसी लेना पड़ जाए, हो जाएगा। मेरा मूड ताहयात ही खराब रहेगा। खैर ओनू मारो गोली, तुम्हारा एसी भी भाड़ में जाए। सबसे पहले ये आते थे कि बहुत बहुत मुबारक हो कि ऑपरेशन सस्पेंड हो गया सुबह 10 बजे तक, ताकि आप ज़िंदगी में अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आ सके। मार धाड़ हुल्लड़बाजी इधर उधर पेट्रोल पंप, और वो पेट्रोल पंपों के बारे में गए थे, बाहर का फुटेज आया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन मेरे जो सबसे मज़ेदार मेरे लिए खबर वो ये थी कि परवेज़ इलाही जब नहीं नज़र आ रहे थे, थोड़ी देर बाद खबर आ गई मैं तो कोविड पॉजिटिव हूँ, फक ऑफ ऑल ऑफ यू। तो अल्लाह उनको सेहत दे। अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे। पुलिस की इस कदर नकारा जो कोशिश थी, ठीक है, एक तो रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑन द स्टेट एज वेल कि की कर दे पैने। डोंट यू थिंक दे आर आल्सो गिविंग अ मैसेज कि साडे कोलों एक बंदा नहीं फड़िया जा रहा था, तुसी इलेक्शन किस तरह कराओगे? ये भी जा सकता है मैसेज। हाँ। और जो अब 10 बजे तक सस्पेंड हुआ है उसमें देखिए ना, एक तो कल तो हुआ था कैंसल प्रैक्टिस सेशन, आज तो पीएसएल का बकायदा मैच था। हाँ। सो अभी आप भी ट्रैफिक में फंसी हो, मैं भी फंसा हूँ, और आज रात 10 बजे तक जब तक टीम्स वापस नहीं जाती ऑपरेशन हो भी नहीं सकता था। अच्छा, ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑपरेशन था या हो रहा है इसमें वैसे तो ठीक है कि जी स्टेट से नहीं लड़ा जा सकता, ठीक है, मतलब रियासत के पास होते हैं टैंक। तो इमरान खान साहब आज नहीं तो कल मतलब गिरफ्तार हो जाएंगे अगर जुडिशरी वगैरह से कोई रिलीफ ना मिला आज भी तो। जुडिशरी ने ही अनाउंस किया था कि बह जाओ नामदार। हाँ, तो लेकिन हैविंग सेड दिस, कॉमन परसेप्शन जो है ना उसमें खान साहब जो है वो बहुत हीरो बने हैं। ऑफ कोर्स। और वो हीरो पता है क्यों बने हैं? क्योंकि जो अवाम है ना वो ये कहते हैं कि यार हम भी लोगों पे केस करते हैं, अगले आते ही नहीं 6-6 महीने पेशी पे, ना थाने ना अदालत। हम दूसरी पेशी मिस कर दे तो एक्सपर्टे हो जाते हैं। यार ए बंदा सही है, ए पुलिसियां नु नहीं दे रहा गिरफ्तारी, ए अदालत नु कह रहा मैं नहीं आना। यार ये जो है ना जो क्योंकि पुलिस और अदालत पे जो अवाम का गुस्सा है ना, कोई बंदा कितना ही गलत क्यों ना कर रहा हो, हाँ। अगर उनको लगेगा ना कि इसकी वजह से उनकी साख पे असर आ रहा है या वो जलील हो रहे हैं, मतलब फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मतलब ख्वार हो रहे हैं, हाँ, सॉरी जलील वो हाँ। हो ही नहीं सकते, ऑनरेबल। ऑफ कोर्स। तो वो जो है ना अवाम उसके साथ जुड़ जाते हैं। और ये तो एक जो परसेप्शन जो 180 डिग्री का चेंज आया ना, जिसमें हम ये कहा करते थे कि आप जो है ना जेल तो बाहर आओगे तो हीरो बन के आओगे, वो बंदा जेल तो बाहर बैठा है जो है ना हीरो बन गया। ही डजंट हैव टू गो टू द जेल। आप अभी इलेक्शन कराएं, इमरान खान ही जीतेगा, ये बात स्टेप लगा के कहती है यही जीतेगा। खैर, क्योंकि वो भी है ना, वो हमारे अंदर वो माचोइज्म बहुत ज़्यादा बहुत इतनी हुई है, उन्हें पूरा मुल्क इधर जो है पीछे पीछे भाग रहा है और एक बंदा नहीं फड़ाया जा रहा है। हाँ, और वो देखिए ना कि वो जो थे ना लिबरल्स, जो कि बेसिकली लिबरल लिबरल नहीं, वो नूनी हाँ भाई। पटवारी। सो उनका ये था कि जब मियाँ साहब बाहर जा रहे थे ना, तो वो जब कोई कहता था कि यार वो तो मतलब इधर रुकना चाहिए, वो कहते थे नहीं नहीं, यू लिव टू फाइट अनदर डे। Oh my God। हाँ, और ये बहुत उनका अपना ਇੱਥੇ ਚ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਇੰਗਲੈਂਡ। अच्छा, अब थोड़े थोड़े उनमें से भी हैं जो कहते हैं कि मियाँ साहब वापस आ जाए, लेकिन वो खान को ये नहीं, वो खान को कह रहे हैं कि अंदर क्यों नहीं जा रहा, जाए ना अंदर। और खान साहब नहीं जा सकते अंदर, मतलब इवेंचुअली तो जाएंगे अब जिस तरह के मामलात हो गए, क्योंकि अब बेसिकली हाँ। खान वर्सेस इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो गया। पूरी रियासत। बट अब मसला ये है कि खान साहब को अगर टीवी ना मिला तो पूरी पार्टी जो है ना वो बैठना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि वो खान साहब आते हैं टीवी पे तो लोग जुड़ते हैं। वो जो तुमने निकाला हुआ था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा था कि अगर खान साहब ने हुए तो मैं। हाँ, वो कह रहे थे उनकी क़यादत में, उनकी पता नहीं मुआवनत में, उनकी सरबराही में, उनके इसमें, इनके उसमें मैं नहीं होंगे वो, मैं तो बस ऐसे ही। अल्लाह भाई, उन्हें कोई थसौरस कटिया उस वेले, ठीक है ना, कि हर तरह से एस्टैब्लिश किया कि नहीं 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 नहीं, आई एम जस्ट द फेस, हैं वही। सोचो इमरान खान नहीं, का मैं खौफ नहीं। कि मैं जेल चला गया तो ए लीड करेगा पॉइंट। मेरे ख्याल नाल स्टेट भी यही चाहती है कि एनू ना ही लेके जाओ अंदर, एनू कौन चुप कराएगा वंस ही स्टार्ट्स ऑफ।
सो वेरी इंटेलिजेंट थिंकिंग, वेरी इंटेलिजेंट अप्रोच। खैर जी, अब उसमें शिबली फराज शिबली फराज जो है उनसे मतीया अल्लाह जान ने सिंपल ये बात पूछी थी कि अच्छा आपको लगता है ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से तबाही के दहाने पे, उन्होंने कहा हाँ जी है। फिर उन्होंने ये कहा मतीया अल्लाह जान जो ना फैज़ की वजह से है, उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि नहीं आप फैज़ का नाम क्यों नहीं ले रहे। मतीया अल्लाह जान ने कहा तो शिबली ने कहा तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने सारा कुछ किया है, ठीक है मैंने अब यही पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, मुझे क्योंकि ज्यादा तंग करेगा तो मैं कहा सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं वो सही, देखो कोई तुम्हें तंग क्यों करेगा। हाँ। मेरा उसमें शिबली फराज साहब से ना बड़ा एक सादा सा मसला है। अगर शिबली फराज साहब को नहीं लगता कि जनरल फैज का कोई रोल था तो नहीं होगा, वो कह दे कि जिन मेरा ख्याल में नहीं है। कहा अच्छा वो मती साहब बार बार कह रहे कि कहीं जनरल फैज का है कि नहीं है, वो कह दे कि जी नहीं है, मेरे ख्याल में तो नहीं है। वो कह रहे कि नहीं तुम भाई आप पहले कहो कि मेरे ख्याल में नहीं है, फिर अगर वो कोई इंसिस्ट करता है आपके मुंह में अपने अल्फाज डालने की कोशिश करता है, फिर आप बेशक जो मर्जी कर दें। नहीं तुम एक्चुअली वो तो इमरान खान ने बीबीसी के इंटरव्यू में भी ये बात कह दी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो पीडीएम का साथ क्यों दे रहे हैं। उन्होंने भी ये अपना इंटरव्यू के अंदर जो उनके मुंह में आया है ना वो बोलते चले गए हैं। खैर देखते हैं कि ये ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचता है। अल्लाह ताला आप सबका हाफ़िज़ नासिर हो, क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले जो अपनी मदर्स के साथ वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो प्लीज़ ख्याल कीजिए अपना भी, रियासत तो डाडी होगी अब। और वो इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आ गई, वो ये कि जिस दिन वो था ना विमेंस डे, विमेन मार्च, उस दिन हमने वो जो किया था विमेंस मार्च के ऊपर शो के, हमने कहा था कि ये औरतों को गाड़ियों में डाल के थाने में थोड़ी ले जा सकते हैं, तो उसके बाद और उसके बाद अगर वो लेके जाएंगे तो फिर जो आपके साथ अमेरिका करेगा और यूरोप करेगा बेसिकली ट्रेड एड ये वो सारा कुछ। अच्छा उस पे फिर हमारी दोस्त है मारिया आमिर, उनकी ट्वीट आ गई कि तुम्हारा तज्जिया तो इतना ऑफ मार्क था क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने डंडे बरसाए हैं लड़कियों पे, लेके नहीं गए लेकिन डंडे मारे हैं। हाँ। अच्छा तो फिर भी बात है बिल्कुल भी ऑफ नहीं था तज्जिया भाई, हम उससे हमें ये अगले दिन नहीं मैं तो इस पे ओहो भाई उन्होंने मारे ना डंडे पुलिसियों ने, तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले एक्टिव भी हो गए थे। नहीं हुई है आईएमएफ डील साइन, नहीं कोई नहीं तानू पैसे ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ नहीं ना कि ਹੁਣ नहीं मारने आपने देखा इधर कोई नहीं आएगा। अभी वो जो क्राउड ही रहता है जो इससे परेशान हो रहा है, हाय ला क्या इमेज जा रहा है पाकिस्तान का पूरी दुनिया की तरफ, ठीक है वो सबसे ज्यादा जो ना परेशान ग्रुप है इससे, जो ना इधर है ना उधर है, वो बस ये कह रहे हैं आखिर हम क्या अपना इमेज दे रहे हैं। खैर एनीवे अच्छा अब वो जी तोशा खाना वो तो बात बिल्कुल रफा दफा ही होगी बीच के अंदर, ठीक है उसमें वो ये भी पता लगा हवावे के फ़ोन जो है वो ख़रीदे गए थे। मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आता कि इस कंपनी के फ़ोन इतने अच्छे भी हैं कि एनीवन वुड एक्चुअली वांट टू बाय देम। बहुत अच्छे फ़ोन थे इनका, तो बेचारों का बेड़ा गर्क हुआ जब अमेरिका ने लगाई ना पाबंदी, तो फिर वो हुआ ये कि प्ले स्टोर पे ऐप्स इनकी अपडेट होनी बंद हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक प्ले स्टोर बना लिया, पर फिर लोगों के दिल से ये थोड़ा सा उतर गया। अगर अमेरिका पाबंदी ना लगाता तो बहुत शानदार फ़ोन। खैर अच्छा खैर उसके अंदर अब ये हुआ कि जस्टिस अमंग द जजेस, ये सबसे ज़्यादा खबर एकदम हाईलाइट हुई थी। ओनली जस्टिस फाइज ईसा का नाम आया था, उन्होंने पे ज़रूर किया, ये बात नहीं है कि जो उन्होंने खरीदा उसके लिए पे नहीं किया, लेकिन अ क्वेश्चन वाज रेज कि वाज देयर नो अदर जज इन्वॉल्वड, क्योंकि उस लिस्ट में और कोई नहीं था। अच्छा एक तो मुझे पता नहीं, अगेन वो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन शाउट आउट टू ज़हर यूनुस, उसने वो पूरी जो है ना एक्सेल शीट बना ली है। सो अब अगर आप उसको सर्च करना चाहते हैं बाय नेम तो आपको वो मिल जाएगा कि किस बंदे ने क्या कुछ लिया, वो आसान हो गया, पूरी बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आप क्या ढूंढना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि फाइज ईसा मुझे याद नहीं है वो उन्होंने रखी पैसे दिए या उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में ही रखवा दिया तोहफा, समझ रहे हो, उन्होंने लिया ही नहीं। हाँ लेकिन उनका नाम था, हाँ, उनका नाम था कि ये मसला नहीं था कि नाम इनका क्यों आया, मसला ये था कि और कोई भी नहीं थी। हाँ अच्छा ये भी पता नहीं कि और किसी को कभी कुछ मिला ही नहीं या फिर वो तोशा खाना की लिस्ट में ही नहीं आया। Which brings me to this, सलमान शहबाज से भी मेरे ख्याल से मैं ट्विटर अकाउंट ले लेना चाहिए, उनके वैसे ही हर तरह की चीज़ ले लेनी चाहिए जिसमें उन्हें कहता है रीइमेजिनिंग। वो उन्होंने कहा था शाहिद खाकान अब्बासी ने जब इंटरव्यू दिया ना, और उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जी वो तोहफे हमने लिए और तोहफे प्राइम मिनिस्टर सीट को नहीं मिलते, प्राइम मिनिस्टर जो बंदा सीट के ऊपर बैठा होता है उसको मिलते हैं, हमें तो अगले दिन फ़ोन आता होता था कि तोशा खाना में आपके गिफ्ट पड़े आके ले जाए, तो हम जाके ले जाते होते थे। इस पे क्योंकि वो आजकल री इमेजिनिंग पाकिस्तान चला रहे हैं तो इस पे सलमान शहबाज ने किया कि री इमेजिनिंग तोशा खाना। सो मसला सिर्फ एक है, जो जुगत तो उनकी क्वालिटी थी, इसमें कोई शक नहीं सलमान शहबाज की, जो वाहिद मसला है वो ये है कि
शाहिद खान अब्बासी के बारे में समझा जाता है कि अंधों में काने राजे, नून लीग के एक बड़ा बेटर वन, बेटर फेस, ये वो सारा कुछ। तो इस, और जब पता है कि वो इस वक्त नाराजगी की तरफ जा रहे हैं, तो इस वक्त उनको नाराज करना बनता था या नहीं बनता था? इसमें वैसे बनता था ना, वो क्लियर लाइन लगा रहे हैं इस वक्त। ये वैसे जो है ना, सो एक और खबर भी तुम इसके बाद जब वो करोगी ना, जो शहबाज शरीफ साहब का बयान है, तो मैं फिर उधर ही उसमें आ ये रही थी। नथी करेंगे, ठीक ये है, वाला पॉइंट हाँ, मेरा। मतलब शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने वो भी हामिद मीर को इंटरव्यू दे रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मुझे ऑफर हुई थी प्रीमियरशिप की 2018 में, जनरल बाजवा ने की थी, लेकिन मैं अपने भाई को डिच नहीं कर सकता था। तुसी ते ओदा पूरा बयानिया चेंज कर दिता सी, पूरा स्लोगन चेंज हो गया था, गाना चेंज हो गया था, हर चीज़ उन्होंने अपने उस कॉन्टेक्स्ट में वो कर ली थी। मतलब चाहते तो वो बन सकते थे। नहीं, वो वोट को इज्जत दो वाला तुम कह रही हो ना, चेंज हाँ, कर उसको दिया था। चेंज कर दिया अच्छा, था। सो मेरा इसमें तजिया तबसरा ये है, जो गलत हो सकता है, टेवा है कि इन्होंने अपनी मर्जी से सिर्फ इसलिए कि ये चेंज करना चाहते थे, इन्होंने चेंज नहीं कर दिया था, इन्होंने मशवरे से किया था। सो ये बात, अगर तो ऑफर ही नहीं हुई तो अलहदा बात है, लेकिन अगर ऑफर हुई और इन्होंने नहीं ली, लेकिन उसके बाद इनकी जो कैंपेनिंग की लाइन थी वो थोड़ी सी बदल गई, वो इट मेक सेंस। मियाँ साहब आपके ख्याल में ऑन बोर्ड नहीं होंगे ये करने में कि अच्छा जे ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਬਦਲ ਲਓ ਤੇ ਲੀਨੀਅੰਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾएगी ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗਾ कर ले। इस बंदे ते बंदा इतबार नहीं कर सकता। मियाँ साहब बाहर भी तो चले ही गए ना, उन्हीं से डील करके गए ना, मेरे से तो नहीं करके गए। तो वो के कहता पे बाहर क्यों नहीं आंदा? इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी अगर कुछ चीजें चेंज हो गई नून लीग की, तो मियाँ साहब की मर्जी से ही हुई होंगी। सो अगेन बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको तब नहीं छोड़ा। अच्छा, इधर से बेसिकली मरियम साहिबा का फड्डा हो रहा है शाहिद खान अब्बासी के साथ जी, और मिफ्ताह के साथ, और इधर से पूरी जो सलमान शहबाज वगैरह है, उन्होंने पूरी अपना साइड ले ली है मरियम की। यस। सो अब जो देखने वाला चीज़ है ना, वो ये है कि जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन होगी कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी बड़े भाई को सर्व किया, हाँ। अब क्या शहबाज शरीफ के बच्चे मरियम सारी नवाज को जिंदगी करेंगे। नवाज शरीफ के बच्चों को सर्व ये करेंगे? देखने इनकी वाली बारी बात कभी है। नहीं आएगी। नहीं, ये तो फिर ज्यादती वाली बात है, इधर आके मेरा खून खोलता है। नहीं, देखने वाली बात है, हम मैं तो हो एंजॉय। जाती हूँ ना इसके अंदर। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमजा शरीफ और मरियम नवाज जो है कंटेस्ट भी कर रहे हैं इलेक्शंस। अगर जे हो गए थे हुन ते इस वेले तो लगता पे कुछ भी नहीं होना, हाल ही कोई नहीं इलेक्शन करांदा। नहीं, और वैसे भी मसला फिर वही है ना कि अगर फौज, पुलिस और इलेक्शन कमीशन जाके कह देते हैं कि जी हमसे तो नहीं हो रहे, ओ ऐ ते कहते पे ने अदालत क्या करेगी? अरे भाई, कल की तारीख में मेरे ख्याल से कुछ 4-5 जो है ना, कभी इधर से स्टेटमेंट आ रही है, कभी इधर से, और बार-बार देखिए तो सही क्या हालात हुए में, कैसे हो सकते हैं इसमें इलेक्शन। 4 to 5 स्टेटमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट अदारे केम ऑन टुगेदर, और फिर मुझे पक्का यकीन हो गया कि हुन नहीं। अच्छा, इसी में ना शहबाज ओन गोल ऑफ द डे, ये अब सेगमेंट बन गया है, जिसके अंदर ना शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जितनी कोशिश इमरान खान हमारे खिलाफ करते थे, मईशत पर तवज्जो देते तो आज ये हालात ना होते। तो तुसी क्यों किया पे हो? तुसी तो मईशत ना कुछ नहीं पिया होया, तुसी ओदे पीछे पए हो। वो ये बयान दे के डार को ले आए हैं। इससे बेहतर था आप लोग सारे जेल में ही रहते जे तुसी आई लेके आना सी बाद विच। खैर, अच्छा जी, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, इमरान खान का कौमी भाभी ऑफ द जो है ना नेशनल भाभी जो है, वो सबको याद आ जाती है। हालांकि फॉर्मर हैं, लेकिन वो आ गई हैं। हकीकत टीवी ने जमैमा को किया टैग और कहा कि everyone is looking towards you, Jemima. The father of your children is in danger. We are looking towards you. Do something. और नहीं की करना, you are looking towards बिल्कुल wrong person. You have to look somewhere else. अरे मैं आपसे एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बहुत पावरफुल पर्सन है, क्योंकि वो अकेली पर्सन नहीं है, वो एक पूरा ग्रुप है, वो बड़ा बिजनेस, उनके इंटरेस्ट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, उनकी बड़ी से है। सो वो बड़ी गेम है। होवेगी, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि आपको शायद किसी और तरफ ही देखना चाहिए, और वो आपके करीब ही हैं, आपको तो ट्वीट करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी पता है तरीका होता है ना, अगर वहां से प्रेशर आए तो फिर आपको जाके मिलने की जरूरत नहीं है, फिर यही मिलने आ जाएंगे।
उधर प्रेशर डाल के उनको हमसे किसी किस्म का कोई फायदा मिलना है, तो थिंक सो। बट एनीवे खैर देखते हैं क्या बिजनेस होता है। इंटरेस्ट मैं तो हाँ, ये समझता हूँ कि लोगों अगर के तो हमारे पास कोई रह गया बिजनेस इंटरेस्ट देन श्योर व्हाई नॉट। अच्छा जी, ये एक मसला जो शायद मेरी और अली की ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा है, या मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, वो है गेटेड कम्युनिटी में रहने का अजाब। और नाउ आई वांट टू टॉक कि हमारे ना जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे पहले एक लेयर बननी शुरू हुई गेट की, ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं हुन और पीछे लेके आओ, देन देयर इज अनदर लेयर ऑफ। अच्छा, मैंने कहा ये लेयर कंप्लीट हो गई, हुन रुक जाएंगे। नो, नाउ देयर इज अ थर्ड लेयर जो बननी शुरू हुई है, जिसकी वजह से वो एक पूरा सेक्शन उन्होंने कट ऑफ कर दिया है और आप सिर्फ एक जगह से जा सकते हैं और आ सकते हैं, और बाकी सारे गेट्स भी बंद कर दिए हैं। ये क्या बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूं? इस पे आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ हाँ, कि आपके वहाँ जो गेट बन रहा है उसका बजट तकरीबन 55 लाख रुपए है। सो हाइला आई एम उस सो एक्सपेंसिव। सो उस पे अगर इतना काम हो रहा है तो 55 लाख में काम तो इट इज होगा। सो अगली, अल्लाह माफ करे, जिस तरह के घर अगली है वो सारा स्ट्रक्चर नहीं भी नहीं बहुत ऐसे अगली नहीं है। कहते। सो मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये डिबेट हो सकती है कि भाई ज़रूरत है कि नहीं, उससे बेहतर है सड़कों पे पैसे लगा लो, उससे बेहतर है सिक्योरिटी पे पैसे लगा लो, उससे उससे बेहतर है बेहतर घर है सही बना दो, खुदा का वास्ता है। हाँ बिजली का कोई ट्रांसमिशन बेहतर कर लो। मतलब बहुत सारे काम हैं जो वायर्स अंडर गेट कर दें। गेट के अलावा हो सकते हैं। नहीं सो भाईजान, ये एक एक डिबेट और है। गेट ताड़ी नजर, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हुन बस कर अच्छा दो। ये वैसे ना मुझे लगता है यहाँ तो बिल्कुल जो हुक्मरान है वो अवाम को समझते नहीं, और यहाँ फिर अवाम की अपनी भी इस तरह की ख्वाहिश होती है। उसकी वजह ये कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी अकेली नहीं है। मैं इतने ज़्यादा MNAs MPs को जानता हूँ जिन्होंने अपने हलकों के लिए फंड लिए सरकार से, और इन्होंने जब वो इस्तेमाल किए फंड्स तो उसमें एक था कि जी वो इलाके की सड़क, हम्म, एक था जी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, एक था जी इसी तरह का कोई और, चौथी चीज़ क्या थी, हमारे इलाके का अपना गेट होना चाहिए। ये हर गांव, हर तहसील, हर कस्बे ये गेट। फिर वही बात, ये वो MNA MPA की अपनी कोई ऑब्सेशन है या ये लोग मांगते हैं? गेट का कोई पाकिस्तान में सीन है? आई थिंक इस गैप को फिल करने के लिए with आपका जो प्लेटफॉर्म दहलीज है माइट बी एबल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये उनकी ख्वाहिश है कि MNA दी ख्वाहिश है कि दी ख्वाहिश है। हाँ, क्योंकि अगर उनकी हुई तो हम उनको ना छोटे छोटे मिनिएचर गेट बना के दे देंगे कि अपने घर ले जाए। क्योंकि ये जो 3 लेयर्स वाले गेट्स है ना, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों बन रहे हैं। खैर फिलहाल तो ये अच्छा, आई एम टैग तुम्हारा लगा हुआ है? हाँ जी, लगवा लिया फाइनली, 3 दिन पहले लगवाया, ये हफ्ता हो गया अच्छा, लेकिन फाइनली लग। आपने एम टैग लगवा लिया। एम टैग वालों को मैं ये भी बताती चलूँ कि अगर आपको SMS सर्विस उनकी चाहिए तो अब उसके लिए आपको 50 रुपए भी देने पड़ेंगे। मुबारक हो, इस पे बनता है, ठीक है। आपको 50 रुपए भी देने पड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे एम टैग का अंदाज़ा इधर उधर से पता चलता है, मैंने नहीं लगवाया हुआ, वो ये है कि जी उसके रेट्स एकदम ही बढ़ जाते हैं, ठीक वो है। तो फिलहाल तो 50 रुपए ही है, मतलब जाहिर है मोटरवे का ज्यादा है इधर हाँ। का 50 रुपए है। रिंग रोड का जो वाहिद प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अगर लगवाते हैं तो 50 रुपए इसके काट जाया करेंगे, और हाँ। अगर नहीं लगवाते तो फिर पता ही नहीं लगेगा अगर पैसे ऊपर नीचे हो गए। सब फंस गए, हमेशा की ठीक तरह है, हम फिर फंस गए। हमेशा की तरह आपको कोई चीज़ रास नहीं आती है, ठीक है। पता नहीं किस किस्म की किस्मत लेकर आए हुए आप। बाय द वे गाइस, KP में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है व्हिच इज टू बी हेल्ड ऑन 28 में। हमें नहीं पता होने हैं कि नहीं देखांगे। होने, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि डेट तक कटी है ना, ये इसी तरह डेट शीट होती है ना कि निकल जाओ, उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है और क्या नहीं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में सर लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन है। हमारी उन्होंने ट्यूसडे का दिन रख लिया है जहां वो रोज़ सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक लेके जाएंगे। उसके साथ उन्होंने ख़ास इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुसी कपड़े नहीं धोने, तुसी सेहन नहीं साफ़ करना, ठीक है ना। तो नाल ही जो चार्ज जितनी चीज़ें करनी है ना, आपने एक रात पहले कर देनी है। आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं इस तरह की? वो क्योंकि पानी भी चला जाता है अमूमन, फिर वो क्योंकि उनकी टैंकी नहीं भरती तो हाँ। आपकी टैंकी नहीं भरती, तो इसलिए वो कहते हैं कि फर्श फुर्श ना धोएं। हाँ, तो हाँ, लेकिन ये एक दिन उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने बता दिया है, और ये जी, हमें बताया नहीं हुआ लेकिन हमें पता है। लेकिन उसके अलावा हफ्ते में एक दिन और ऐसा होता है जो अमूमन संडे होता है जिसमें इस दिन को वो जाते वे तो शौकिया ले जाते हैं ना कि जिस चलो और कुछ नहीं नहीं होती, है, वो कर घंटे देंगे। घंटे वाली बात नहीं है, ये जो लंबी लंबी जाती है। है ना, वो तो बस 9 बजे से गई और फिर वो 2 बजे और आएगी, उससे पहले ये नहीं आएगी। मेंटेनेंस के नाम पे करते हैं, पता नहीं केड़ी भल सफाई है जेडी हर हफ्ते करनी पैंदी है। और मेंटेन कुछ नहीं हो रहा है मेरे तो इलाके का, बिल्कुल ही बेड़ा करके। अब मेरा मैं- मेरे से फिगर नहीं मेंटेन हो रहा। हाय ला क्या रवीना टंडन,
आप लोगों को रवीना टंडन नहीं नजर आता इसके अंदर? मुझे तो बहुत नजर आता है, पता नहीं क्यों। खैर एनीवे गाइस, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। हिल के दिखाओ ना। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तू ही बताओ सजन मैं क्या करूं। कैसा उड़द जी की तरह चबा चबा के गाया है। फीलिंग्स बहुत ज्यादा। डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, हो डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, हो तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर, पड़ी कैसी ये पागल पवन मैं क्या करूं। क्या बात है रवीना। See you tomorrow. Okay जी, bye bye.